कभी सोचा है अगर भगवान खुद दर्शन के लिए आए और इंसान उन्हें रोक दे तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कृष्णा मॉरल स्टोरी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मंदिर के घंटे धीरे धीरे बज रहे थे। संध्या की आरती का समय था और हवा में अगरबत्ती की खुशबू तैर रही थी। वृंदावन के उस प्राचीन मंदिर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। ऐसी शांति मानो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हो। उसी समय मंदिर के द्वार पर दो साधारण से यात्री आकर रुके। एक सांवला युवक, आंखों में गहराई, चेहरे पर सहज सी मुस्कान, मानो संसार के हर दर्द और हर प्रेम को समझता हो। उसके साथ एक युवती, लाल साड़ी में लिपटी हुई, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में अथाह स्नेह और समर्पण। वे दोनों मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि गेट पर खड़ा पुजारी अचानक कठोर स्वर में बोल उठा, रुकिए, मंदिर में ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ नियमों का पालन करना पड़ता है। युवती ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पुजारी जी, हम केवल दर्शन के लिए आए हैं, बस एक झलक पाने के लिए। पुजारी की आंखों में कठोरता और बढ़ गई। दर्शन? तुम्हें पता भी है ये कौन सा मंदिर है? यहाँ मर्यादा चाहिए, शुद्धता चाहिए, हर कोई ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तभी उस सांवले युवक ने शांत मगर गूंजते हुए स्वर में कहा, अगर हृदय शुद्ध हो तो क्या वही सबसे बड़ा नियम नहीं होता? उसके शब्दों ने मानो पुजारी के भीतर आग भर दी। क्रोध से लाल होकर वह चिल्लाया, बहुत उपदेश मत दो, यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं, सबको नियम मानने पड़ते हैं, जाओ यहाँ से चले जाओ। मंदिर के आंगन में खड़े भक्त सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाया। डर था, पद का, अधिकार का और समाज के बनाए नियमों का। युवती की आंखें नम हो गईं। हल्की सी कांपती आवाज में उसने कहा, अगर प्रेम अपराध है तो हम अपराधी ही सही। फिर दोनों चुपचाप मुड़कर लौटने लगे। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक एक एक कर बुझने लगे, फूलों की मालाएं जमीन पर गिर पड़ी और घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। पुजारी घबरा गया, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक गंभीर और दिव्य सी आवाज गूंज उठी, जिसने प्रेम को रोका, उसने मुझे रोका। पुजारी के हाथ कांपने लगे। वह दौड़कर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ा एक मोरपंख और तुलसी का एक पत्ता। उसी क्षण पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, मैं पहचान नहीं पाया, मैं आपके प्रेम को नहीं समझ सका, मैं पूरन ऑन हैव। कहते हैं उस दिन के बाद उस मंदिर के द्वार सबसे पहले प्रेम करने वालों के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं बसते, कृष्ण प्रेम में प्रकट होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सा भी प्रेम जगा दिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, भावनाएं सुनाई जाती हैं।